मंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। जिला प्रशासन ने सोमवार को 187 भवन स्वामियों को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के भीतर वैध दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। चौड़ीकरण की जद में कुछ धार्मिक स्थल भी आए हैं, जिन्हें प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है। एडीएम सिटी आलोक कुमार, एडीएम फाइनेंस बंदिता श्रीवास्तव और पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन के सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए आवश्यक धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है। एडीएम सिटी ने कहा कि रविवार को नोटिस चस्पा किए जाने के बाद सोमवार को बड़ी संख्या में लोग अपनी शंकाओं के समाधान के लिए पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा होगा और भवन स्वामी यदि सभी दस्तावेजों के साथ आते हैं तो उन्हें सर्किल रेट से दुगना मुआवजा दिया जाएगा। लोगों ने अभी परसों एक मीटिंग करी थी और कल नोटिस चस्पा करी। अभी मेरे ऑफिस में लोग आए थे। कोई अपने पूरे रिकॉर्ड लेकर के नहीं आ रहा है, ज़्यादातर लोग आ रहे हैं समझने के लिए कि साहब इसमें देना क्या क्या है, हमें पैसे कितने मिलेंगे, कितना चौड़ा कर रहे हैं, इन विषयों पे लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे लोग तैयार हो जाएंगे। सर 3 दिन का वक्त दिया गया है, अगर 3 दिन में पेपर नहीं जमा करते हैं तो कार्रवाई का भी लिखा हुआ है, उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 3 दिन में नहीं जमा कर पाते हैं डॉक्यूमेंट तो फिर क्या होगा, किस प्रकार? देखिए, निश्चित तौर पे आप भी जानते हैं कि जब पैसा आ गया है प्रोजेक्ट का तो प्रोजेक्ट बनना है। हम फिर से उनसे बात करेंगे और फिर से उनसे यही कहेंगे कि आप अपने अब लेख लेके आइए, क्योंकि मुझे लगता है कुछ शंकाएं उनके दिमाग में बनी हुई हैं। उन शंकाओं को दूर कर देंगे तो वो लोग आ जाएंगे। ऐसा क्या सर्किल रेट के हिसाब से दिया जा रहा है कि उनकी मांग के हिसाब से क्या सर्किल रेट कितना तय किया? इसका एक सर्कल रेट तय होता है, जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम आप भी जानते हैं, उसी के एवरेज निकाल करके हम उसको तय कर देते हैं। 2 गुना दिया जा रहा है सर्किल? जी, सर्किल रेट का 2 गुना दिया जा रहा है। सर क्या उसमें कोई धार्मिक स्थल भी है, कोई ऐसे पौराणिक स्थल भी, कुछ ऐसी चीजें जो उसके जद में आ रहे हैं, बातचीत चल रही है? कुछ धार्मिक स्थल हैं और उसको भी लेकर के हमारी बातचीत चल रही है। अभी इन सारे विषयों पे अभी हम लोग की तफसील से बातचीत चल रही है। हम जैसे ही मसला वो क्लियर होता है आपको हम बता देंगे। मुआवजा देने की प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी? दिवाली बाद? जैसे ही पब्लिक आने चालू हो जाएगी हम तत्काल मुआवजा देने की प्रक्रिया चालू कर देंगे। कोई पर्टिकुलर डेट आप लोगों ने नहीं रखा है? आज आ जाए, अगर सारे रिकॉर्ड लेकर के लोग चले जाते हैं तो हम ऐसे ही उस पूरे प्रोसेस को हम चालू कर देंगे। सर एक टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने कहा कि म्यूचुअल के बाद ही आप कर सकते हैं, मतलब आपसी समझौते के आधार पर ही प्रक्रिया शुरू होगी। उसका थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर। क्या हाईकोर्ट में कुछ लोग रोक लेकर आए हैं, उनके पास स्टे है, वो दावा कर रहे हैं? इस तरह का कोई स्टे का अभी तक मेरे प्रकाश में तथ्य नहीं आया है। और आपसी समझौते की जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बात करी, हम भी आपसी समझौते पे आ रहे हैं। सर सर्किल रेट को लेकर जो बातें हैं वो फंसी हुई हैं। कुछ लोग जो आप लोग की ओर से दिया जा रहा है उसको मानने को तैयार नहीं है। फिक्स रेट एक क्या डिसाइड किया गया है कि कितने 1000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ की स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है? मुझे लगता है बात फंसी नहीं है, उनके मन में शंकाएं हैं, क्योंकि इस विषय पे बात करने के लिए वो लोग अभी आ नहीं रहे हैं। कल कुछ लोग आए थे, परसों हम लोगों ने वहीं मुसाफिर खाने में भी बैठक करी थी, इस विषय पे भी हम लोगों ने बात करी। मुझे लगता है कि कोई फंसी नहीं है, शंकाएं हैं। उन शंकाओं को जिसे दूर कर लेंगे उसे लोग। उनका ये कहना है कि एक मिनिमम कुछ तो प्रस्ताव दिया जाए, फिर उसके बाद हम उनसे बातचीत के लिए आगे जाएं। इस विषय पे हमारे पास 5 लोग आए थे और 5 लोगों ने ये प्रोसेस समझा कि साहब ये तय कैसे करते हैं जी। वो हमने प्रोसेस समझाया, साहब क्या क्या है, कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम है, फिर क्या करेंगे। फिर लोगों ने कहा कि साहब ठीक है, हम 2 दिन बाद समझ करके आएंगे। फंसा कुछ नहीं है। तो पब्लिकली क्या आप ये बता सकते हैं कि आप लोग की ओर से कुछ एक मानक तय किया जा रहा है उस मुआवजे को लेकर? इस विषय पे बल्कि अभी हम लोग ऑफिस से निकल करके आपको हम दे देते हैं सारे जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट। देखिए, जो भी सर्किल रेट है उसका 2 गुना मिलेगा, 2 गुना मिलता है और पर्याप्त धनराशि स्वीकृत है। हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट वो लेकर आ रहे हैं, कोई खतौनी है, इवन नगर निगम का पीला कार्ड भी हम लोग देख रहे हैं, तो वो किसी उनमें शंका नहीं होनी चाहिए। वी आर देयर टू हेल्प देम, है ना, हम लोग उनको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। कोई मन में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, आपसे वार्ता कर रहे हैं, वो इसी जो उहापोह है, जो कन्फ्यूजन बीच में क्रिएट किया जा रहा है, उसको हटाने के लिए किया जा रहा है। वहाँ पे हम लोगों ने अपना एक डेडिकेटेड ऑफिस भी खोल दिया है, जिसमें हमारे ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे बैठ रहे हैं। तो कोई भी अपने अभिलेख लेकर के आ जाए,
और उनके सारे जो उनके क्वेरीज़ हैं, उनके ऑब्जेक्शंस हैं, सबको हम लोग उसका निवारण करेंगे और आप एकदम मुतमईन रहिए, बहुत अच्छी तरीके से चौड़ीकरण का कार्य कराया जाए। वो ऑफिस कहाँ खुलेगा और क्या उस ऑफिस से पूरा वो ऑफिस खुल चुका है, चौक थाने के अंदर हमने एक कमरा रख रखा है, आज उसको ले लिया है और वहाँ पे लोग हमारे ऑफिस में बैठना भी चालू है। सर, देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो मकान मालिक हैं वो सारे अपने मकानों को किराए पर दे रखे हैं, तो किराएदार ही विरोध सिर्फ कर रहे हैं, क्या दुकानदार है? नहीं, देखिए ये विषय पे अभी शायद बोलना जल्दीबाजी होगी। उसमें भी ये है कि किराएदार और मकान मालिक से समन्वय स्थापित करके दोनों पक्षों की आम राय से ही हम लोग कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। किराएदारों की भी बात सुनी जाएगी। वो अपना आ करके सारा डॉक्यूमेंट ऑफिस इसलिए खोला गया है, जिसको कुछ भी पूछना है, जिसके कुछ भी क्वेरीज हैं, हम लोग उसी के लिए वहाँ ऑफिस खोले हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे, यही बात है। एक चीज़ वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर हमें यहाँ से हटाया जा रहा है, चौड़ीकरण की जद में हमारे मकान आ रहे हैं, तो क्या हमें कहीं दूसरी जगह विस्थापित करने के लिए सरकार पुनर्वास के लिए कोई विचार किया जा रहा है? मेरे हिसाब से पहले वो हमारे प्रोजेक्ट पे आमे, एक प्लेटफॉर्म पे आमे, तब तो इन विषयों पे अगर आपके लेवल पे बात है तो हमारे लेवल पे भी बात आ जाए, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। कुछ लोगों के पास कागज है भी नहीं, क्या ऐसा भी नहीं क्या? वो जैसा होगा वो आए ऑफिस में। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब वो आवेंगे, पेपर नहीं है वो भी बताएं, हम उसका रास्ता बताएंगे। हर विषय पे तो हम कह रहे हैं ना कि पेपर नहीं, ठीक हमने मान लिया, आप आइए, कुछ तो होगा, पीला कार्ड तो होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज तो होगा, जो आप इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेते हो तो वाटर टैक्स तो होगा, हाउस टैक्स का तो होगा, कुछ तो लेके आओ मेरे भाई, लेकर के आएंगे, फिर उन विषयों पे हम लोग अपना विचार करेंगे कि इनको टाइटल है कि नहीं है, दिया जाए न दिया जाए। फिलहाल कितने घरों पे नोटिस चस्पा किया गया है? सभी 187 घरों पे हम लोगों ने कल नोटिस चस्पा कर दी है और लगातार अनाउंसमेंट भी चल रहा है। इसमें नजुल की जो जमीन है जहाँ पे नोटिस चस्पा किया गया वो, या फिर उसके अलावा? उसके अलावा नजूल, कैसरे हिंद, नजूल की तो कोई भूमि नहीं, नजूल है ही नहीं, कैसरे हिंद पे भी चिपकाया गया और पर्सनल प्रॉपर्टी में भी चिपकाया गया। सर, कुछ ऐसी जमीनें भी है क्या कि जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा दिखाया गया है? संपत्ति के बारे में, शत्रु संपत्ति की अगर बात करें तो अब तक कितनी चिन्हित की गई? शासन द्वारा दाल मंडी में चौड़ीकरण का कार्य कराया जाना है। जैसा विदित है कि मिड से 8.7 मीटर दाएं और बाएं चौड़ीकरण होना है। उसमें कुल 187 भवन उसके जद में आए हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसमें आपसी सहमति से जो सर्कल रेट है उसका 2 गुना धनराशि है और इसमें शासन द्वारा पर्याप्त धनराशि की स्वीकृति की गई है। मीट से 8.7 मीटर 8.7 मीटर, हाँ, दाएं और बाएं, दाएं मतलब दोनों तरफ लिया जाएगा मैम? जी। कितने भवन आ रहे हैं मैम? 187 भवन इसमें आ रहे हैं। तो अभी आप लोगों से मुआवजे को लेकर के कितने लोगों ने संपर्क किया है और कितने लोगों ने नहीं किया है? इसके बारे में कल नोटिस चस्पा हुआ है और उसमें लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ रहे हैं। तो अब तक कितने लोग आए डॉक्यूमेंट्स लेकर के? हाँ, ये अभी तक हम लोगों ने जो